दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का नाम है बाजीराव। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की कहानी एक ऐसे महावीर महाबली हिंदू हृदय सम्राट राजा की है, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में राजगद्दी संभाली। 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी युद्ध जीते हों, यानी जो सदा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने सैनिकों को अपने पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो। ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम से नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका उससे परिचय ही नहीं है। सन 18 अगस्त सन 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े थे। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक, आदित्य, अपराजय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदी स्वराज्य का सपना जिसने पूरा कर दिखाया तो सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का के सपने को पूरा किया बाजीराव प्रथम ने। इतिहास के में शुमार अहम घटनाओं में यह भी 10 दिन की दूसरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की। बिना रुके बिना थके देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाए। आज जहां तालकटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह के लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसके लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वह लाल किले के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में छिप गया था। बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव बल्लाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने मात्र 40 वर्ष की आयु में 42 बड़े युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे थे। अपराजय, आदित्य, बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात मदद करने को भी सदैव तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम पर एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो वहाँ भी उनका बनाया हुआ आईना महल पाएंगे। पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते, और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाते। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावद के पास रावेर खेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? कैसी लगी हिंदू हृदय सम्राट बाजीराव पेशवा की यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।